यमराज और ऋषिपुत्र नचिकेता का संवाद। नचिकेता और यमराज के बीच संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। विश्वजीत यज्ञ के बाद जब नचिकेता के पिता बूढ़ी और बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान करने लगे तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। तब नचिकेता के पिता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा, चूँकि ये शब्द यज्ञ के बाद कहे गए थे। इसलिए नचिकेता को यम के पास जाना पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इसलिए नचिकेता 3 दिन और 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा करते रहे। 3 दिन बाद जब यमराज आए तो इस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर उन्होंने नचिकेता से 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर लौटेगा तो उसके पिता उसे स्वीकार कर लेंगे और उसके पिता का क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेताग्नि भी कहा जाता है। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, मैंने सुना है कि आत्मा अमर है, मृत्यु और जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्मती है और न ही कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु और जन्म का रहस्य क्या है? क्या इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता है? तब यमराज ने कहा कि यह प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें इस प्रश्न के बदले अपार धन, संपदा, राज्य आदि दूंगा। लेकिन नचिकेता अड़े रहे और फिर यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। नचिकेता को प्राप्त ज्ञान आज भी प्रासंगिक एवं विश्व प्रसिद्ध है। सत्य हमेशा प्रासंगिक होता है। यमराज नचिकेता संवाद का संक्षिप्त वर्णन। नचिकेता प्रश्न। शरीर में ब्रह्म का ज्ञान और दर्शन कैसे होता है? यमराज उत्तर। मानव शरीर एक नगर के समान है, जिसमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और लिंग के रूप में 11 दरवाजे हैं, जो ब्रह्मा का नगर है। वह मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो व्यक्ति ध्यान चिंतन करता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। जो लोग इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हैं, वह मृत्यु के बाद जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता प्रश्न। आत्मा मरती है या मार दी जाती है? यमराज उत्तर। जो लोग यह मानते हैं कि आत्मा मारने वाली है या मरने वाली है, वे वास्तव में आत्मा को नहीं जानते और गुमराह हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी को मार सकती है। नचिकेता प्रश्न। हृदय में ईश्वर का निवास कैसे माना जाता है? यमराज उत्तर। मनुष्य का हृदय ब्रह्म प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया कि मनुष्य ही ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। उसका दिल अंगूठे के आकार का है, अतः इसके अनुसार ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का कहा जाता है। और जो व्यक्ति यह जानता है कि भगवान उसके हृदय में विराजमान है, वह यह मानता है कि ब्रह्मा दूसरों के हृदय में भी उसी प्रकार विराजमान है। इसलिए दूसरों की बुराई या नफरत से दूर रहना चाहिए। नचिकेता प्रश्न। आत्मा का स्वरूप क्या है? यमराज उत्तर। यमदेव के अनुसार शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता,
इसका आत्मा की विलासिता, नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यह शाश्वत एवं दोष रहित है। इसका ना तो कोई कारण है और ना ही कोई कार्य, अर्थात यह ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। नचिकेता प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं जानता तो उसे फल कैसे भोगना पड़ता है? यमराज उत्तर, जिस प्रकार वर्षा का जल एक ही होता है, परंतु जब वह ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है तो वह एक स्थान पर नहीं रुकता और अनेक प्रकार के रंग और गंध में परिवर्तित होकर नीचे की ओर बहता है, इसी प्रकार एक ही ईश्वर से उत्पन्न देवता, दानव और मनुष्य भी ईश्वर को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मानकर उनकी पूजा करते हैं। वर्षा के जल की तरह सुर असुर अनेक योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता प्रश्न, ब्रह्मा का स्वरूप क्या है और वह कहाँ और कैसे प्रकट होता है? यमराज उत्तर, ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से सर्वथा भिन्न है। वह स्वयं प्रकट होने वाला देवता है। उसका नाम वसु है। वह हमारे घरों में मेहमान बनकर आते हैं। यज्ञ की पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता हैं। इसी प्रकार सभी मनुष्य श्रेष्ठ देवता पितरों, आकाश और सत्य में स्थित हैं। जल में मछली हो या शंख, धरती पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज आदि हों, या पहाड़ों पर नदी, झरने और यज्ञ के रूप में ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देवता हैं। नचिकेता प्रश्न, आत्मा निकल जाने के बाद शरीर में क्या रहता है? यमराज उत्तर, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रियां भी निकल जाती हैं। मृत शरीर में क्या रहता है यह दिखाई नहीं देता, लेकिन उस शरीर में वह परम ब्रह्म रहता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां प्राप्त होती हैं? यमराज उत्तर, यमदेव के अनुसार पाप पुण्य, अच्छे बुरे कर्मों तथा शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर होते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा को मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म मिलता है। जो लोग बहुत अधिक पाप करते हैं वे मनुष्य और जानवरों के अलावा अन्य योनियों में भी जन्म लेते हैं। अन्य प्रजातियां जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। नचिकेता प्रश्न, आत्मज्ञान और ईश्वर का स्वरूप क्या है? यमराज उत्तर, मृत्यु से जुड़े रहस्य जानने की शुरुआत करते हुए बालक नचिकेता ने यमदेव को धर्म और अधर्म के बारे में बताया। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।